हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्यारे बच्चों विद्युत आवेश एवं क्षेत्र 2027 परीक्षा के लिए प्यारे बच्चों 70 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और इस वीडियो को देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो आपको अलग से और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इस वीडियो में प्यारे बच्चों 1980 से लेकर के 2026 तक अब तक जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछेंगे सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो को पूरे मन से देखिएगा प्यार बच्चों और एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप लोग की तैयारी प्यार बच्चों कैसा चल रहा है। ठीक है, और आप भी सही आपको बोर्ड एग्जाम के तैयारी में लग जाना है अगर आप टॉपर बनना चाहते थे। ठीक है, तो आप भी सही लग जाइए प्यार बच्चों। कल के दिन आप लोग ऐसा नहीं सोचे कि कल के दिन से तैयारी करेंगे तो अब तक आपका बहुत देर हो जाएगा। ठीक है, आप भी से और आज से ही आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्यार बच्चों। पहला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलिए सारा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों पहला नंबर ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहा है कि पानी का परावैद्युतांक कितना होता है। प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक जो होता है वो कितना होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज यानी कि पानी का जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है। तो देखो पानी का जो परावैद्युतांक होता है प्यारे बच्चों आपका लगभग 80 होता है। कितना होता है? पानी का परावैद्युतांक लगभग 80 आपका होता है। ठीक है, और देखो निर्वात का पूछेगा प्यारे बच्चों, हवा का परावैद्युतांक पूछेगा तो 1 होगा। क्या होगा? हवा का 1 होगा, लेकिन निर्वात का कितना होगा प्यारे बच्चों? हवा और निर्वात दोनों का 1। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जब भी आपसे पूछा जाए पानी का तो आपको याद रखना 80 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर धातु का परावैद्युतांक पूछेगा तो अनंत याद रखना है, बस इतना चीज याद रखिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि 1 एम्पियर बराबर क्या होगा। तो देखो 1 एम्पियर किसके बराबर है नहीं पता है। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटे 1 सेकंड। जैसे कि क्यू बराबर आई, आप लोग पढ़े होंगे आई बराबर क्यू बटे टी, पढ़े हैं कि नहीं बताइए। आई बराबर धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, आप लोग पढ़े ना, आराम से पढ़े होंगे। तो देखो आवेश का मात्रक गुलाम हो जाएगा, समय का मात्रक सेकंड हो जाएगा। तो बताओ गुलाम प्रति सेकंड प्यार बच्चों किसके बराबर हो जाएगा? तो 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। मतलब 1 एम्पियर 1 गुलाम बटे 1 सेकंड के बराबर है। इसीलिए राइट आंसर प्यार बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छे तरीके से तैयार कर लो, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से तैयार करते चलिए। अगला देखिए, और प्यार बच्चों अगर आपको प्यार बच्चों समझ में आए सारा ऑब्जेक्टिव तो यस यस कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि प्यार बच्चों सदिश है, यानी कि कौन सा जो राशि है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी का है। ठीक है, तो बताओ कौन सा जो प्यार बच्चों वेक्टर क्वांटिटी का है। तो बताओ विद्युत फ्लक्स जो कि फाइव बराबर ई डी होता है जो कि अदिश राशि है। कौन राशि है? ये आपका प्यार बच्चों फाइव बराबर ई डी है, ये आपका अदिश राशि है। और विद्युत विभव प्यार बच्चों भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, ये भी आपका अदिश राशि है। ठीक है, अब रहा क्या विद्युत स्थिति जुड़ जाए, ये भी आपका प्यार बच्चों u बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 बट्टा में r, ये भी आपका अदिश राशि है। ठीक है, सॉरी हाँ अदिश राशि है, लेकिन सदिश की बात किया जा रहा है। तो E बराबर F बटे Q जो है प्यार बच्चों एकांक आवेश पर लगने वाला बल, ये आपका प्यार बच्चों सदिश राशि है विद्युत तीव्रता। ठीक है, सारा आदेश राशि है लेकिन आपका प्यार बच्चों सदिश राशि है वो विद्युत तीव्रता है। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, और प्यार बच्चों आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए आपका नाम क्या, मैट्रिक में कितना नंबर आया था, आपका मकसद क्या है, बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर लाना चाहते हैं, टारगेट क्या है। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से याद है क्या विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन बटे कूलम वोल्ट बटे मीटर होता है, 2 मात्रक होता है। आगे सारा चीज हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो प्यार बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। द वैल्यू ऑफ द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है प्यार बच्चों 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर होता है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है प्यार बच्चों के का मान होता है। के का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9 गुना 10 की घात 9 होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इसका मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान रख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर होता है। सारा चीज बताएंगे, बस आप लोग आराम से देखते चलिए, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। देखो थोड़ा सेकंड नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है, फिर भी थोड़ा समझो। ठीक है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है। तो आवेशित संधारित्र जो होता है बच्चों एक संगणक पट्टिका होता है, एक संग्राहक पट्टिका होता है। इसके आवेशों का जो योग होता है प्यारे बच्चों प्लस माइनस कट जाता है, इसीलिए आवेशित संधारित्र पर दोस्तों जो कुल आवेश होगा वो शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। याद रखिए कि आवेशित जो संधारित्र होगा, संधारित्र पर जो कुल आवेश होगा
वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि संग्राहक पट्टिका संगणक पट्टिका एक दूसरे को कहिए तो प्लस माइनस होने के कारण निराश मतलब खत्म कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है। देखो हवा के लिए प्यार बच्चों पूछा जाता है, हवा के लिए आपका प्यार बच्चों एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। ठीक है, हवा के लिए कितना होता है, 1 होता है। पानी के लिए कितना होता है, पानी के लिए आपको पता होना चाहिए, पानी के लिए आपका प्यार बच्चों 80 होता है। लेकिन धातुओं का परिवर्तन कितना होता है, तो धातुओं का प्यार बच्चों आपका अनंत होता है। धातुओं का क्या होता है, अनंत होता है। धातुओं का परावर्तनांक कितना होता है, अनंत होता है। लेकिन कोई एक कुचालक पदार्थ है, उसका परावर्तनांक कितना होता है, उसका मान 1 से अधिक होता है। मतलब कोई भी कुचालक पदार्थ है ना, तो उसका दोस्तों परावर्तनांक होगा। कुचालक का मतलब जितना भी जो दुनिया का चीज जो विद्युत का सुचालक नहीं है, मतलब कुचालक पदार्थ का परावर्तनांक हमेशा 1 से अधिक होगा। 1 से 2 से मतलब 1 से अधिक ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या हो जाएगा, द एस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए विद्युत फ्लक्स होता है, क्या होता है, फाई बराबर ईडी होता है। ये क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब कोई विद्युतीय क्षेत्र है, उसमें एक काल्पनिक रेखा मान लिया जाए ये है, तो इसके लंबवत जितने भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगे ना, तो इसकी संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहेंगे। इसके लंबवत जितने भी विद्युत बल रेखा गुजर रहा है, ये जो संख्या है विद्युत फ्लक्स का, उसी को हम लोग विद्युत बल रेखा की जो संख्या है उसी को विद्युत फ्लक्स कहेंगे। समझे, ये आपका प्यार बच्चों क्या चाहिए, तो विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत बल रेखाएं हैं, किससे होकर गुजर रहा है, मतलब एरिया से होकर गुजर रहा है, मतलब क्षेत्रफल से होकर गुजर रहा है, तो इसी को विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई इंटू टी होता है। मात्रक निकालेंगे प्यार बच्चों, विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है, पता है ना, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट बटे मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर काट जाएगा, तो क्या चीज आ जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा ना मात्रक, तो वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का मात्रक। ठीक है, क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। सारा चीज पहले पहले मैंने आपको करा रखा है, तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इस नंबर पर मैसेज करके आपको जुड़ जाना है। ठीक है, देख लो मैं नंबर थोड़ा दे दे रहा हूँ, आप लोग जुड़ जाएगा। ठीक है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसमें आपको पैड ग्रुप में भी जोड़ देंगे। ठीक है, ये नंबर है प्यारे बच्चों, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन आ जाओ प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश कितना होता है। देखो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बटन इलेक्ट्रॉन पर मास के अनुपात को इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है सबको पता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है, 9.1 गुना 10 की घात माइनस 31 केजी ये होता है। तो इसका अनुपात अगर हम लोग निकालेंगे ना प्यारे बच्चों, तो आपका क्या 1.8 गुना 10 की घात 11 गुलाम प्रति केजे इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन का 200 विशिष्ट आवेश आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना आएगा, 1.8 गुना 10 की घात 11 गुलाम प्रति केजे। इसको अनुपात को निकालेगा, सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर सही बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 गुना 10 की घात -19 गुलाम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर लगभग चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो होता है चार्ज लगभग में प्यारे बच्चों आवेश होता है, इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, समझ लो कितना है जो। अगला देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन विल बी करेक्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होंगे, तो आप लोगों को पढ़ाया गया प्यारे बच्चों विद्युत तीव्रता क्या है। तो विद्युत तीव्रता होता है प्यारे बच्चों एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। एकांक आवेश पर मतलब एकांक आवेश का मतलब Q बराबर 1 है, मतलब एकांक आवेश है, तो इस पर जो भी बल लगेगा ना इसी को विद्युत तीव्रता कहते हैं। मतलब आवेश नीचे बल ऊपर, यानी एकांक आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है, ए बराबर एफ बटे क्यू का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए बराबर एफ बटे क्यू बिल्कुल सही है। अगर आपको समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, और जो भी दिक्कत है आप लोग कमेंट जरूर करके बताइए, जहां पर दिक्कत जो भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट करके जरूर से बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रा क्या है। तो देखो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो जान लो पहले। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का फैलाव होता है, और इसको सिग्मा से सूचित करते तो सिग्मा बराबर हो जाएगा क्या चाहिए, क्यू बटे ए हो जाएगा।
यानी कि किसी क्षेत्रफल पर वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का फैलाव, ठीक है। तो क्षेत्रफल पर आवेश का फैलाव है, ठीक है। तो यहाँ से मात्रक निकालेंगे, आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा और इधर 200 क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको निकालेंगे तो कूलाम मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये मात्रक हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सरफेस डेंसिटी का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, फार्मूला पूछा जा रहा है तो कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कुल आवेश, क्यू का मतलब आवेश और नीचे एरिया का मतलब क्षेत्रफल, तो कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल देख लीजिए कहां पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, इसीलिए इसका सही जवाब प्यारे बच्चों बी नंबर उसका। अच्छे तरीके से देखते रहो, जैसे जैसे करवा रहा हूँ वैसे वैसे समझते चलो, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, था एस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक आप लोग पढ़ोगे प्यारे बच्चों कि समान, देखो पहली बात तो आपका विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और ये प्लस क्यू होता है, ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, आप लोग देख सकते हो विद्युत द्विध्रुव की दिशा, ठीक है। और इसका मात्रक पूछा जा रहा है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ट्वेल्व होता है। और हमको पता है कि दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उसका लंबाई का गुणनफल होता है। तो मात्रक निकालेंगे, आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा और लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। देखो आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, और दूध जो है ना, दूध संख्या का मात्रक नहीं होता है, तो कूलाम मीटर मात्रक हो जाएगा। तो मिला लो, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया, आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक है, इसलिए नहीं होगा। और ऑप्शन जो सी दिया गया है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक है, इसलिए नहीं होगा। और ऑप्शन जो डी दिया गया है, ये आवेश का आयतन घनत्व का मात्रक है, इसलिए नहीं होगा। तो आपको याद रखना, एक कूलाम मीटर का मान बाद में बताऊंगा, पहले याद रखो विद्युत द्विध्रुव का मात्रक कूलाम मीटर होता है, ठीक है। बताओ, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, बताओ विद्युत क्षेत्र रेखाओं से हमको जानकारी प्राप्त होती है, पहले प्लस क्यू और माइनस क्यू रहता है, तो विद्युत बल रेखा इस प्रकार से निकलती है, इस प्रकार से समाप्त होती है, आपको पता होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाओं से हमको जानकारी क्या प्राप्त होती है कि क्षेत्र की शक्ति दोस्तों कितनी है, इसमें जो क्षेत्र की शक्ति है वो कितनी है वो भी पता चलता है, इसकी दिशा ही पता चलता है प्यारे बच्चों, इसकी जो विद्युत बल रेखा की दिशा वो किस तरफ है। आवेश की दोस्तों प्रकृति क्या चाहिए, धन आवेश, आवेश की प्रकृति कैसे वो भी पता चलता है, यानी विद्युत बल रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, तो ये सारा जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से तैयार कर लो, एकदम आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग अगला क्वेश्चन देख के बताओ प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बता दो, ठीक है। चलो ये बताओ प्यारे बच्चों कि अपेक्षिक परावर्तक आपसन और का मान कितना होता है। आपसन और प्यारे बच्चों हम आपको बड़े बढ़िया तरीके से पढ़ा चुके हैं कि आपसन और अपेक्षिक विद्युतशीलता जो होता है, माध्यम की विद्युतशीलता बटा में निर्वात की विद्युतशीलता होता है। माध्यम की विद्युतशीलता आपसन और निर्वात की विद्युतशीलता आपसन नॉट है, इसी के अनुपात को हम लोग प्यारे बच्चों अपेक्षिक पैरावैद्युता कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, आपसन बटे आपसन नॉट होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसका मात्रक विमा नहीं होता है, क्योंकि दोनों दोस्तों एक कहा जाए तो कांस्टेंट का अनुपात है, मतलब कि कहा जाए तो एक प्यारे बच्चों नियतांक है, तो इसका मात्रक नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला देखो प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र में एक आवेशित कण पर, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र में एक आवेशित कण, मान लो ये एक आवेशित कण है, इस पर लगने वाला बल का मान पूछा जा रहा है, और ई बराबर क्या, हम आपको फॉर्मूला बताए, ई बराबर एफ बटे क्यू ना फॉर्मूला बताए हैं, तो इस पर लगने वाला बल का मान पूछा जा रहा है, तो यही ना फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लोग गुना करेंगे पहले बच्चों, एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई हो जाएगा ना, तो क्यू इंटू ई निकल जाएगा, यानी एफ का वन में गुना होगा, क्यू इंटू ई निकलेगा ना, तो यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, आवेश की बीमा क्या होता है, तो आवेश की बीमा एटी होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, आवेश की बीमा क्या होता है, एटी होता है। आवेश एक अदिश राशि है, आवेश का मतलब कूलम होता है, ठीक है। दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित किया जाता है। देखो दो आवेश प्यारे बच्चों Q1 और Q2, ठीक है। Q1 आवेश और Q2 आवेश, इन दोनों को दोस्तों नियंत्रित किया था किसके द्वारा, तो कूलाम के नियम द्वारा दोस्तों आपका किया जाता है नियंत्रित, और क्या कूलाम का नियम इतना अच्छा तरीके पढ़ाए हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के बार के विद्युत समानुपाती होता है, जिसे कूलाम्स लॉ कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, बिंदु आवेश के कारण दोस्तों विद्युत विभव, देखो बिंदु आवेश आर दूरी पर दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का फार्मूला, आर दूरी पर विद्युत विभव का फार्मूला ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बटे आर होता है। और विद्युत तीव्रता के लिए फॉर्मूला क्या होता है बिंदु आवेश के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये दोनों पक्का ऑब्जेक्टिव में बड़े ज्यादा पूछा जाता है। तो बताओ बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान कैसा होता है। तो 1/r का कैसा है प्यार बच्चों, विद्युत क्रमानुपाती है ना। 1/r का कैसा है, जो विद्युत विभव है 1 मतलब दूरी के कैसा है, अच्छा आर न होगा यहाँ, मतलब विद्युत विभव जो है दूरी के कैसा है, विद्युत क्रमानुपाती है ना, यानी आर के विद्युत क्रमानुपाती है, आर के विद्युत क्रमानुपाती है, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। जो भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में प्यार बच्चों कमेंट करते चलिएगा, और आप भी से एक प्रॉपर नोट्स तैयार करते चलिए, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम के प्यार बच्चों जो तैयारी वो बेहतर हो जाए। ठीक है, आप भी सही लग जाओ, क्योंकि आप बाद में लगोगे बहुत देर हो जाएगा, तब तक कोई और बंदा जो मेहनत करके आगे पहुंच जाएगा। इसलिए हम आपको बोल रहे प्यारे बच्चों, आप भी से ही तैयारी करते चलो, कल के भरोसे नहीं रहो, आज के भरोसे रहो और आप भी के भरोसे रहो। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उनकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। देखो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा देखो दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन है, थोड़ा मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको आगे पढ़ना ही पड़ेगा। तो देख लो, ये होता है प्यार बच्चों Q1 × Q2 बट्टा में R होता है। प्यार बच्चों वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का यही ना फॉर्मूला होता है। तो बता वो U कैसा हो रहा है, विद्युत क्रमानुपाती है ना R के, U विद्युत क्रमानुपाती है ना, मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दूरी के कैसा है, विद्युत क्रमानुपाती है। तो दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, यानी आवेशों के बीच की दूरी बढ़ेगा, यानी दोस्तों दूरी का मान बढ़ेगा, तो बताओ उनकी स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा ना, यानी दूरी R का मान बढ़ेगा प्यारे बच्चों, R का मान बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा, उल्टा ना एक दूसरे का, इसीलिए घट जाएगी। क्या हो जाएगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान घट जाएगी, यानी उल्टा कम होगा, बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा, बस और कुछ नहीं है। अगला देख लो, ठोस कोण का मात्रक क्या होगा। प्यार बच्चों ठोस कोण का जो मात्रक होता है प्यार बच्चों, वो आपका ऑस्ट्रेलियन होता है। कैसे होता है, ऑस्ट्रेलियन होता है। और जो विद्यार्थी बैच देखिए, इसमें आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, पेड ग्रुप में आपको जोड़ देंगे और तैयारी कर लीजिएगा, एग्जाम तक सारा नोट्स मिलेगा, हर वो एक चीज, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर ला सके प्यार बच्चों। तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं, फाइबर ए इंटू डी होता है। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, उससे पहले विद्युत तीव्रता का दो मात्रक होता है, वो आपको पता होना चाहिए, वोल्ट बटे मीटर, और क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम, ये दो मात्रक होता है। ठीक है, तो बात को ध्यान रखिएगा। देखो वोल्ट बटे मीटर पर अभी मैंने निकाला था, तो वोल्ट इंटू मीटर आया था, दोनों पर निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो क्या निकलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम निकलेगा, एक मात्रक निकला। ठीक है, एक और मात्रक लगाएंगे, वोल्ट बटे मीटर। ठीक है, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर खत्म, तो क्या चाहिए, वोल्ट इंटू मीटर, दो मात्रक निकल गया, यानी वोल्ट इंटू मीटर में मात्रक है, ये भी मात्रक है, यानी दोनों ऑप्शन है, बोथ ऑप्शन। ठीक है, इसलिए दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, बात को ध्यान रखिएगा। और जहां पर दिक्कत होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम देख लेंगे। ठीक है, बस आप लोगों का मेहनत नहीं रुकना चाहिए, अगर मेहनत जिस दिन रुक गया तो आप लोग समझिए आपका सफर रुक गया। ठीक है, तो मेहनत नहीं रुकना चाहिए, और जो इधर उधर ध्यान देते हैं फालतू के, उसको मैं यही कहना था, चोटा पढ़ लो। ठीक है, ये सब वो सब करने से कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, अगला देखो 22 नंबर क्वेश्चन है कि आर दूरी से बेलक दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती है। देखो आर दूरी से बेलक दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, यानी कि यहाँ पर कूलाम का नियम लगेगा, आर दूरी से बेलक दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो बल होता है, कूलाम के नियम में मैंने आपको पढ़ाया है, एक बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 बट्टा में आर स्क्वायर होता है। तो बताओ एक समानुपाती 1/r², तो बताओ, तो यहाँ पर समानुपाती है, तो 1/r² का समानुपाती ना है, इसको अगर घात ऊपर ले जाएंगे तो r की घात -2 हो जाएगा, इसीलिए डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आर दो से बेलक दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती है, तो किसके समानुपाती है, तो F समानुपाती 1/r² होता है। ठीक है, तो बात को ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देख लो, कूलाम का प्रमेय है, तो देखो कूलाम का प्रमेय क्या था, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये आपका कूलाम का प्रमेय का था, और पूछा भी गया है प्यार बच्चों पहले से बोर्ड में, और मैंने पहले ही गेस कर दिया था जो पूछा है। ठीक है, तो तैयार रखिएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अगला तो 24 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक आयाम इस पर लगने वाला बल को नियंत्रित किया जाता है। प्रत्येक आयाम इस पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं, आप लोग अच्छा से जानते होंगे, प्रत्येक आयाम इस पर लगने वाले क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलो बार देर हो जाता है पढ़ाने में। ठीक है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संग्राहक पट्टिका का आवेशों का योग कितना होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, 0 होता है, क्योंकि आवेश संग्राहक और संग्राहक मिलकर 0 हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 0 होगा।
अगला देख लो प्यारे बच्चों, ऑप्शनल नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा, तो फैराडे बटा मीटर अगला चैप्टर में बता दूंगा कैसे होगा जे, क्योंकि अगला चैप्टर में पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। इसका एक और मात्रक कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आगे आवेगा एक क्वेश्चन, ठीक है, तो बता दूंगा, ठीक है। अगर मैं यहीं पर बताने लगूंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आवेगा, आगे बताऊंगा। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है, जो चालक कोई भी चालक होता है, इलेक्ट्रॉनों के अंदर जो उसकी गति होती है वो अपसरित होती है। अपसरित का मतलब एक औसत रूप, मतलब मंद गति, मतलब धीमा गति, मतलब कि मध्यम गति, ठीक है। कोई भी चालक है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति एक औसत रूप से चलेगी, मतलब अपसरित चलेगा, ठीक है। अगला देख लो प्यारे बच्चों, आवेश का पृष्ठ घनत्व है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है। तो यहाँ से मात्रक निकाल सकते हो, आवेश का मात्रक कूलम और नीचे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो कूलम बटे मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए हो सका, ठीक है। तो मीटर ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो देख लो माइनस में। अगला आ जाओ, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है या तो घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे मतलब चार्ज करेंगे तो उसका द्रव्यमान या तो बढ़ भी सकता है या तो घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा चांस रहेगा या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, बस दो ये चांस है, तब कहाँ होगा। अगला देखो, एक के किसी आवेशित खोखले गोला चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो कोई एक आवेशित खोखला गोला चालक है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वो जीरो होता है। कहोगे कैसे जीरो हो गया, तो सुन लो मेरा भी, ठीक है। एक खोखला गोला का जब भी रहेगा और चालक के अंदर विद्युत तीव्रता, खोखला गोला रह गया, चाहे अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे या विभव पूछे, अंदर में खोखला गोला के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जीरो होता है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सी याद दीजिए। अगला विद्युत बल क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, ऑप्शन बी। एम्पियर घंटा मात्रक के प्यारे बच्चों, आवेश का कहोगे कैसे, तो देख लो भैया ऐसे, ठीक है। ये कैसे होता है, क्यू बराबर आई टी होता है ना फॉर्मूला, तो धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड या घंटा। तो बताओ एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक हुआ, आवेश का हुआ। क्यू बराबर आई टी फॉर्मूला होता है आवेश का, धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं, हाँ। तो बताओ एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो जाएगा, आवेश का, ऑप्शन नंबर बी। एक आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, तो प्यार बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। एक आवेशित चालक के सतह पर पूछा जा रहा है और सतह पर प्यार बच्चों लंबवत हो जाता है कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है ध्यान पूर्वक समझिए। एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता, सतह की बात है ना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके लंबवत हो जाती है, इसीलिए ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला देख लो, विद्युत बल क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या चीज होता है, तो न्यूटन बटे गुलाम होता है या तो वोल्ट बटे मीटर होता है, दो मात्रक होता है, दोनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि दिक्कत ना हो। अगला आ जाओ 36 नंबर क्वेश्चन, एक स्टैट कूलम का मान कितना होगा, मतलब एक ईएसयू का मान कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। यार बच्चों एक कूलम बराबर कितना ईएसयू पता होना चाहिए। एक कूलम बराबर होता है 3 गुना 10 की घात 9 ईएसयू होता है, ठीक है। देखो इसी को प्यार बच्चों स्टैट कूलम भी कहा जाता है, ईएसयू को ही स्टैट कूलम कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लास्ट में स्टैट कूलम भी हम लोग लिख सकते हैं ईएसयू के देगा, यानी ईएसयू को स्टैट कूलम कहावे जाता है, तो ईएसयू का मान कितना हो जाएगा, मतलब ये चीज गुना में है ना, ये वाला थ्री तो उलट जाएगा सारा चीज, यानी 1/3 हो जाएगा इधर आने के बाद, और 10 की घात जो है प्यार बच्चे माइनस का 9 और एक कूलम हो जाएगा, ये मान हो जाएगा प्यार बच्चों, कूलम सब में लगा दीजिए, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर प्यार बच्चों एक ईएसयू का मान कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए कि एक स्टैट कूलम का मान कितना होता है, ये होता है, एक कूलम का मान कितना होता है, तो ये होता है, तो इसको भी ध्यान रखो, एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लो, जहां पर भी दिक्कत होगा वहां पर कमेंट कीजिएगा, वहां पर हम होंगे, ठीक है। मेहनत नहीं रुकना चाहिए, जिस दिन रुक गया बहुत बड़ा डेंजर हो जाएगा, ठीक है, नहीं रुकना चाहिए। अगला एसिड विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो एसिड विद्युत क्षेत्र जो होता है प्यारे बच्चों ये संरक्षित होता है, कैसा होता है, संरक्षित। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, तो संरक्षित होता है। अगला जो एक कूलम आवेश का मान कितना होता है, तो एक कूलम आवेश का मान 3 गुना 10 की घात 29 ईएसयू होता है, अगर ऐसा सोच रहे हो तो गलत है, ठीक है। एक कूलम का मान प्यारे बच्चों होता है 3 गुना 10 की घात 9 ईएसयू, ठीक है। अगर एक कूलम मीटर का मान पूछेगा ना तो इसका हो जाएगा 3 गुना 10 की घात 29 टेबाई, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमसे पूछा जाए एक कूलम इसके कितने के बराबर है, तो एक कूलम प्यारे बच्चों 3 गुना 10 की घात 9 ईएसयू के बराबर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो है प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, एकदम भौकाल मचा दीजिए, ठीक है। गुलाम बल होता है, देखो गुलाम बल होता है केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी, दोनों है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। गुलाम बल जो है विद्युतीय बल और विद्युत केंद्रीय बल दोनों होता है, ध्यान रखिएगा।
अगला जो 40 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का परावर्तनांक हमेशा एक से अधिक होता है। किसी वस्तु मतलब कोई भी कुचालक पदार्थ है उसका परावर्तनांक हमेशा एक से अधिक होता है। ये जो पैरा इसी ये जो प्यारे बच्चों रिमोट है इसको मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो होता है प्यारे बच्चों इसका जो परावर्तनांक है कितना है, तो एक से अधिक है, क्योंकि कुचालक पदार्थ है इसीलिए। किसी वस्तु का परावर्तनांक हमेशा कितना होता है, एक से अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आ जाए प्यारे बच्चों, धातुओं का परावर्तनांक कितना होता है, तो धातुओं का परावर्तनांक जो होता है अनंत होता है। कितना होता है भैया, अनंत, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कैसे हो सके प्यारे बच्चों, मेरे रात में नहीं होना चाहिए, बस होगा तो पूछ लीजिएगा। विद्युतशीलता का मात्रक देखो आ गया, इसीलिए मैं नहीं बताया था उस समय। देखो एफ बराबर क्या होता है फार्मूला, याद है आप लोगों को, नहीं याद है ये दिक्कत है प्यारे स्टूडेंट, एकदम याद देखो, मुंह पे एकदम मुंह पर रहना चाहिए। बताओ ये वाला एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे, पक्षांतर कर दो, 1/4 पाई एफ इधर आ जाएगा, तो किसी को दिक्कत हो जाएगा, नहीं ना होना भी नहीं चाहिए। मतलब ये दोस्तों एक दूसरे का जगह चेंज कर लिया, बस इतना याद रखो, जगह का कर लिया चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक नहीं है, ऊपर में दो आवेश है तो कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में संख्या का कोई मात्रक होता ही नहीं है तो ऐसे भी नहीं होगा, बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। और दूरी है, दूरी का स्क्वायर मतलब दूरी को मीटर में मापते हैं, तो दूरी का स्क्वायर तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर मात्रक हो जाएगा। मिला लो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो ये इनवर्स लगा दे मतलब नीचे में है, ठीक है, ऊपर आया तो इनवर्स लग गया है, बस याद रखो ऑप्शन नंबर सी। देखो विद्युतशीलता का मात्रक क्या हो जाएगा, तो देखो कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर निकला था ना बीमा मात्रक, तो इसी से निकाल लो। अब कूलम्ब स्क्वायर मतलब आवेश की बीमा, आवेश की बीमा ए टी होता है ना, तो दो हो गया तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर मतलब कूलम्ब का मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलम्ब, आवेश की बीमा एटी, दो गो कूलम्ब तो एटी एटी हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर। बल का बीमा होता है एम एल टी की घात -2, और यहाँ पर आपका मीटर मीटर स्क्वायर का बीमा होता है एल स्क्वायर। देखो एल और एल मिलेगा तो कितना हो जाएगा, एल की घात थ्री, तो थ्री ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा ना, तो -3 देखो यहाँ पे मिल रहा है, ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, शुरू में आंसर मिल गया, फिर नंबर हो जाएगा। बाकी चेकअप करते रहो, बाकी तो मैंने सारा चीज मैंने क्लास में बताया है, तो अच्छे तरीके से कर लो पीछे वाला जाके। अगला देख लो, इसका मात्रक पूछा जा रहा है, अरे उसी का मात्रक होगा, एप्सिलॉन नॉट का उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा करेंगे, इसका कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है ना, इसका उल्टा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर, तो यही हो जाएगा, और का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका भी मैं उसी को उलट दो, उसको उल्टोगे तो एम प्लस में माइनस में था, प्लस में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसी को उलटना है सिर्फ। अब इसका आयतन घनत्व, तो अब इसका आयतन घनत्व का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, रो बराबर क्यू बटे भी होता है, यही ना फॉर्मूला होता है। आयतन पर आवेश का फैला, मतलब ऊपर में आवेश है नीचे में क्या चाहिए, आयतन है, ठीक है। तो आवेश का मात्रक कूलम्ब हो जाएगा, आयतन का मात्रक मीटर की घात 3 होता है। आयतन का मात्रक क्या चाहिए होता है, मीटर की होता है ना, क्योंकि आयतन होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का मात्रक क्या चाहिए होता है, तो सबको पता होता है तीनों का मात्रक होता है मीटर मीटर मीटर, तो मीटर की हो गया, इसलिए आयतन का मात्रक हो गया मीटर क्यूब, तो यहाँ से कूलम्ब बटे मीटर क्यूब इज यूनिट ऑफ प्यार बच्चों वॉल्यूम ऑफ चार्ज, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं भी होना चाहिए प्यार बच्चों, ठीक है। अगला देख लो, एक माइक्रो कूलम्ब क्या होगा, ध्यानपूर्वक देख लो थोड़ा, यहाँ पर 1 मिली कूलम्ब पूछेगा मेरे प्यारे लाल, तो 10 की घात -6, लेकिन माइक्रो पूछेगा ना माइक्रो, तो 10 की घात -6 हो जाएगा। अगर नाइनो की बात पूछेगा ना नाइनो, तो आप लोग को लगाना देना है प्यारे बच्चों, पता है क्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर पीको पूछेगा ना पीको, तो आप लोगों को लगाना पता है क्या चीज, ऑप्शन नंबर सी। और आगे चलेगा तो फेमटो फार्म में सब आएगा, लेकिन इतने पर क्लियर रखो, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, मैसेज करके ग्रुप में, ठीक है। अगला देख लो, आवेश के रेख के घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्यार बच्चों लेमडा बराबर क्या होता है, क्यू बटे एल, ठीक है। तो ऊपर में क्या चाहिए, आवेश बटा में लंबाई, आवेश बटा लंबाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देख लो 49 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 1 नैनो कूलम्ब का मान कितना होता है, तो 1 नैनो कूलम्ब जो होता है 10 की घात -9 होता है, ये माइक्रो है प्यारे बच्चों, ये आपका -12 है। अगर 10 की घात -6 प्लस में रहेगा तो ये मेगा है, कचिए मेगा है, मेगा, ठीक है, मेगा है, ठीक है। अगर 10 की घात 9 रहेगा तो ये आपका प्यारे बच्चों कहते गीगा है या जीगा है, ठीक है, वो आगे आपको पढ़ाएंगे मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। बस इतना याद रखो, नाइनों की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर बी 10 की घात -9, ठीक है। अगला देखो, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, देखो एक स्थिर आवेश जो है प्यारे बच्चों केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, तो ऐसा सोचता है तो बहुत अच्छा करता है, ठीक है। केवल स्थिर आवेश जो है केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, लेकिन एक गतिशील आवेश होता है विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, तो एक स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा।
एक गतिशील आवेश उत्पन्न करेगा, एक त्वरित आवेश उत्पन्न करेगा, तो दोनों चीज उत्पन्न करेगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों का जब भी बात करेगा मेरे प्यारे बच्चों, स्थिर का था केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, बी नंबर। 50 के बाद 51 नंबर है कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है तो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक अगला क्वेश्चन देखिए, समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में है। देखो समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है, बस इतना याद रखो, ये एक अक्ष की दिशा में प्यारे बच्चों एक्स बाई जेड, ठीक है। तो यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में है तो समविभव बाई जेड तल की दिशा में होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देख लो, वायु में स्थित किसी इकाई धनावेश में से निकालने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होता है वो आपका प्यार बच्चों क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है आवेशों का, ठीक है। वायु में स्थित कई इकाई धनावेश से निकालने वाला विद्युत फ्लक्स ताल के अंदर उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। इसको हम लोग ε0 इनवर्स भी बोल सकते हैं ना। अरे स्पेस काम करना है बिहार बोर्ड को, तो ε0 इनवर्स भी कर सकता है ना। बस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक अभी तो बताया दिया सतह के लंबवत। पराबाध्यता का मतलब होता है प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट का मतलब किसका, एप्सिलॉन नॉट। अभी ना हम आपको बताएं एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या बताए थे, एम इनवर्स एल की घात -3 और टी की घात 4 और ए की घात ए स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने बता दिया पहले, तो फॉर्मूला भी लिख देता, मन करे तो निकाल लीजिएगा, ऐसे तो बहुत सारा बता चुका हूँ। बस मेहनत से पढ़ो, आप लोग सब्जेक्टिव क्लास के होंगे, सारा चीज क्लियर नहीं किया है तो खाली ऑब्जेक्टिव अटेंशन नहीं होता है, मेहनत करो, बेहतर नंबर लाना है तो बेहतर तरीके से। अगले आ जाओ 58 नंबर क्वेश्चन, वायु का मान कितना होता है, एप्सिलॉन का मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखो विद्युत धारिता का मात्रा क्या होता है, कहोगे पढ़ाई भी नहीं किया तो कहां से गया, तो सेकंड चैप्टर का भैया टेंशन काहे ले रहे हैं, क्यू बटे भी होता है ना इसका बीमा, तो कहोगे हाँ। अब इसकी बीमा क्या होता है, ए टी, और विद्युत विभव की ना याद है, याद क्या रहेगा, पढ़ाई भी नहीं किया तो तीसरा चैप्टर क्या है, ये होता है, ठीक है। तो इसको माइनस की जगह तो एम की घात -1 हो जाएगा, ठीक है। एल ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, टी ऊपर माइनस में 3 है, ऊपर जाके प्लस में 1 होगा और ए को मिल जाएगा तो 4 हो जाएगा। ए की घात माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो ए और ए मिल जाके 2 हो जाएगा। और आप लोग ए भी मान लिखो या आई भी मान लिखो, धारा का दोनों चलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर देखो एक एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात सही है, तो कुल आवेश बटा कुल विभव सही है, सी बराबर क्यू बटे भी, कुल आवेश बटा कुल विभव, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू में कितना होता है, तो विद्युत आवेश का क्वांटम दोस्तों जो होता है कितना होता है, ईएसयू में कितना होता है प्यार बच्चों, इतना होता है, ठीक है। कूलाम का मान ईएसयू में कितना होता है, तो प्यार बच्चों 1.6 गुना 10 की घात, एक कुलाम गुना एक कुलाम कर सकता हूँ ना, हाँ। तो 1.6 गुना 10 की घात -19 कुलाम। एक कुलाम का मान कितना होता है, 3 गुना 10 की घात 9 ईएसयू, ठीक है, ईएसयू में आ गया। देखो विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू में होता है, विद्युत आवेश का क्वांटम ये, और एक कुलाम को अलग कर लिया, एक कुलाम का मान कितना होता है, इतना होता है। 16 यही 48 हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा, गुना 10, पावर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब अप्रोक्स देखा जाए तो 4.78 लगभग में जाएगा, और 10 की घात -10, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता था, अच्छे तरीके से कर लो, आएगा क्वेश्चन, ठीक है, कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, में किसी चालक की धारिता होती है तो सी बराबर क्यू बटे भी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परावर्तनांक हमेशा अधिक होता है, किसी किसी वस्तु का हमेशा एक से अधिक होता है, ठीक है, पढ़ा चुके हैं ना, आता हाँ। देखो विद्युत तीव्रता का मात्रक हमेशा किसी होता है, तो न्यूटन बटे कूलाम होता है, तो बस याद रखो। वोल्ट बटा मीटर ये भी ना होगा, दोनों तो हो ही जाएगा, मतलब तीनों ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, इसके सिवा कोई नहीं। अगला देखो, आवेश के पुनर्वितरण से क्या होता है, तो ऊर्जा का क्षय होता है, तो ऊर्जा का क्षय ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का क्षय होता है, ऑप्शन नंबर बी। एक समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है, देखो एक समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न करता है, ठीक है। तब एक समान वेग से चल रहा है मतलब गतिशील है ना, तो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, सी नंबर। चल रहा है मतलब कि गतिशील है, समरूप वेग से चले मानिए, तो वही क्वेश्चन है, अब इसका रैखिक घनत्व का मतलब कूलम बटे मीटर होता है, क्योंकि मैंने बताया लैम्डा बराबर क्यू बटे एल होता है। अब इसका मतलब कूलम लंबाई का मतलब 1 मीटर, कूलम बटे मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखो प्यारे बच्चों 7 नंबर, आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व बराबर होता है रो बराबर क्यू बटे भी होता है, क्या होता है, क्यू बटे भी होता है, मतलब कुल आवेश बटे आयतन, कुल आवेश बटे कुल आयतन,
ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। संधारित्रों के समानांतर क्रम में कौन सी राशि समान होती है? तो आप लोग को पता होगा विभवांतर, और श्रेणी क्रम में आपका प्यारे बच्चों आवेश होता है, ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या चीज हो जाएगा? था आवेश हो जाएगा। इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लेकिन सबके लिए लॉलीपॉप नहीं है, क्योंकि सब मेहनत करेगा तब तो सब टॉपिक कर जाएगा, लेकिन कार्य नहीं करता है मेहनत, सब धोखा दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखो, बिंदु आवेश के लिए दोस्तों विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? तो इतना अच्छा से पढ़ा चुका हूँ। ए बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है, बस इतना ही रखो। तो बताओ विद्युत तीव्रता क्या चीज? आर स्क्वायर के विद्युत समानुपाती हुआ ना, मतलब ये विद्युत समानुपाती 1/r², ठीक है। तो प्यार बच्चों आप लोग कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। जितना ऑब्जेक्टिव करवाए इतना में सब लोगों को कितना क्लियर था। अरे जो भी लगे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताया करो, ठीक है। पैसा थोड़ी लग रहा है आप लोग कमेंट करेंगे। तो ये नंबर आपका पे रहेगा, इस नंबर पर पहले स्टूडेंट आपको व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है। 9142 9134, इसको 8 मत समझ लो, ये आपका प्यार बच्चों 5 है, ठीक है। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जा। तो चलिए प्यार बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।